दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं कि वक्त की चाल फिर से स्टार्ट हो चुकी है। तो आप बोलोगे अच्छा, हाँ, जिनको लगता था कि सर हमने इन्वेस्ट नहीं किया, हमने ये चीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया, हम यहाँ इन्वेस्ट करते तो आज हमको बहुत बेनिफिट मिलता। किसी को लगता होगा ना कि सर बड़ा गलती हो गया, हम निफ्टी जब 22,000 पे था तो हम नहीं किए, तो यहाँ था तो हम नहीं किए, यहाँ आ गया है इतना 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पॉइंट भाग गया, कैसे चलेगा सर, हम नहीं किए। मन में ढेर सारे पश्चाताप के साथ जिनका डेली का है, तो उनके लिए भाई मार्केट फिर से टाइम दे रहा है और आ गया है। तो आप बोलोगे क्या मतलब है सर? देखिए, कभी भी सोचिएगा कि अपॉर्चुनिटी आपको थाल में कोई सजा के दे दे या फिर किसी का वीडियो दे के आपको मिल जाए, भाई साहब नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। जो भी कामयाबी या रिटर्न है आपको खुद करना पड़ेगा तो ही आपको मिलेगा। इसीलिए आपने देखा है कि जब आप प्रॉफिट लिख के देते हो तो मैं बधाई देता हूँ। मैं किसको देता हूँ? मैं उस शख्स को देता हूँ जिसने इस काम को अंजाम दिया। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, उसमें उस शख्स का रोल है जिसने अपने पैसे को उस समय इन्वेस्ट किया जब डर का माहौल था, जिससे उसको रिटर्न बना। क्लियर है सर? कभी भी इन्वेस्ट करने जाइए, हमेशा डर रहेगा। और जब डर लगे ना तो एक बात याद रखिए कि जो बीत गया ना वो सबको अच्छा लगता है। आपसे पूछेंगे ना कि काजी बचपन कैसा रहा, तो आप बोलेगा सर बचपन मत पूछिए, बहुत बढ़िया रहा। फिर पूछेंगे अच्छा कॉलेज का टाइम कैसा रहा, बोला सर मत कहाँ बताए, कॉलेज का टाइम लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, उड़ा दो बाप की दौलत, फुटानी उसको कहते हैं। बड़ा फुटानी की है सर। हीरो रेंजर का साइकिल, सोने की साइकिल और चांदी की सीट, नहीं, चांदी की साइकिल और सोने की सीट, बड़ा गाना चला सर। वो साइकिल खरीदे उस समय, वो साइकिल का दाम था 3600 रुपया। आज के लिए 3600 बड़ी बात है, लेकिन मैं जब की बात कर रहा हूँ 95 की और 96 की, उस समय 3600 रुपया बड़ा मायने रखता था। ठीक है, गोल्ड से भी कुछ इस तरह से था, उस समय का नया साइकिल था। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बीता हुआ समय है ना वो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि उससे डर नहीं रहता है ना। और जो समय चल रहा है इसको यहाँ हमेशा आपको कष्ट रहेगा। वर्तमान में जैसे आप इन्वेस्ट करने जाइएगा ना तो सोचिएगा अरे यार कहाँ से पैसा लाए, क्या गारंटी है कि जो बोल रहा है नहीं होगा, मतलब होगा, गिरेगा नहीं नीचे, बहुत टीवीएसएम वाला तेज हुआ है। ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। ये प्रेजेंट का आपको स्ट्रगल है, और फ्यूचर भाई साहब वो तो आपको डराने के लिए ही पैदा लिया है। वो आपको डराएगा, किया ना, अभी हम और गिरने वाले हैं, तुम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। फ्यूचर क्या बोलेगा इन्वेस्ट कर रहे हो, करो, अभी तो हम और गिरेंगे, रह जाना तुम ऊपर में। तो ये 3 सिचुएशन हमेशा आपके साथ रहेगा, इसमें कोई कुछ भी डाउट नहीं है। इसके बीच में जब भी आपको इन्वेस्ट करने में लगे कि ये और नीचे जा सकता है, यार यहाँ इन्वेस्ट करना ना सही नहीं है, ठीक है, यहाँ सब प्रॉफिट बुक कर रहा है, मतलब इस तरह का कुछ फीलिंग्स आने लगे ना तो समझ जाइए यही राइट वे है और यही राइट टाइम है। जब आपको डर लगने लगे ना इन्वेस्ट करने में, पहले ये नहीं कि सर क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करने में डर लगता है, ऑप्शनों चेन में बाय करने में डर लगता है, अरे नहीं रे भाई, वो नहीं। पहले आपने R&D कर रखा है, पहले आपने काम कर रखा है, ETF पे आपने काम कर रखा है, चाहे किसी भी स्टॉक पे या म्यूचुअल फंड पे आपने काम कर रखा है, दोबारा कर रहे हैं, तिबारा कर रहे हैं, आपको उसकी पूरी अच्छाई और कमियां पता है। उसके बाद जब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और लग रहा ना दिल में यार निगेटिव हो सकता है, भाई साहब एकदम परफेक्ट टाइम है पता नहीं क्यों आप लोग बोलते हैं ना कि सर आप कैसे बता देते हैं, एनालिसिस कैसे कर, ये आपका एनालिसिस है परफेक्ट, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। आपको पैसा लगाने में डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर डर नहीं लग रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा और डर लग रहा है कि सर अब तो लूट गए, बर्बाद हो गए, अब तो लग गया सब, तो समझ जाइए कि मार्केट का बॉटम बनने वाला है। ये बड़ा क्लियर इंडिकेटर है सर। इस इंडिकेटर को जिसने पकड़ लिया उसने पूरी जिंदगी पैसा छापा है, बनाया नहीं, छापता रहा है साहब। तो ये समय आ रहा है, वही पैनिक समय, और इसी का हम वेट कर रहे थे कि यार मार्केट में ना पैनिक नहीं हो रहा है। वो ठीक है यार, FIS बेच रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, वो थक गया है, FIS के मुंह से ना तो धुआं निकलने लगा। FIS बोला भाई गला सूख गया, थूक रहे तो ना धुआं निकल रहा है तो DIS बोला अच्छा, अब DIS ने खाली 6-7% बेचा है कि मार्केट में पैनिक आ गया है। तो भाई आप जिस टाइम का वेट कर रहे हैं, अब ये टाइम स्टार्ट हो गया है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब आपको पता है। समस्या ये है कि ये नहीं है कि आपको नहीं पता है, समस्या ये है कि आपको ज़्यादा पता है समझे? जब आदमी को ज़्यादा पता होता है ना तो ज़्यादा कन्फ्यूजन। पैसा कभी भी
शॉर्टकट तरीके से हमेशा नहीं बनता है। 1-2 बार आप बना सकते हैं, है ना? रोड में कोई जा रहा है तो आप पैसा छीन लिए, 1-2 बार छीन सकते हैं, उससे आपको वेल्थ नहीं बनेगा। बात समझिए, जुआ खेलने से वेल्थ नहीं बनेगा, नहीं तो सब जुएरी आज बड़े-बड़े कोठियाँ ठोक रहते हैं। कल भी जुआ में वहीं थे, आज भी जुआ में वहीं हैं। ऑप्शन चेन खेलने से या इंट्राडे खेलने से आप कोई वेल्थ नहीं बना सकते। आपका माइंडसेट नैरो हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। आप बोलिएगा कैसे नैरो हो जाएगा, झूठे-मूठ का बात करते हैं। तो भैया आपके पैंट में अब यही आपका पैंट जाके हाथी को पहनाएंगे तो होगा। तो आप बोलिएगा सर दिमाग तो फ्लेक्सिव है अरे फ्लेक्सिव है, लेकिन आपने जो रूटीन और वर्क से जो सिलाई मार दिया, आपका पैंट हाथी पहन लेगा बताइए? नहीं पहन सकता। तो इसीलिए आप जो काम करिएगा उसी काम में आप और आपका माइंड इन्वॉल्व हो जाएगा। आप इंट्राडे करते हैं, आप ऑप्शन करते हैं, आप फ्यूचर करते हैं, आपका माइंड उसी का आइडियाज़ आपको देगा। जब आप ईटीएफ करेंगे, पैसिव इनकम की तरफ ध्यान देंगे, लॉन्ग टर्म में बैठेंगे, डाटा में आपका ध्यान देंगे, तो आपका माइंड शुरू में आपको बोलेगा यार कहाँ बोरिंग चीज़ में पड़ गया है, इसमें तो स्वाद नहीं आ रहा है, आपका माइंड बोलेगा। और जब माइंड आपको ऐसा बोले ना कि ये बोरिंग चीज़ है, तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते में जा रहे हैं। ठीक है साहब? क्योंकि सर आपने भी देखा है कि चीट मार के कोई पास कर सकता है, टॉप तो नहीं कर सकता है ना? 1 साल टॉप कर जाएगा, हर साल तो टॉप नहीं कर सकता है, ये बात। तो यहाँ सर अगर वेल्थ बनाना है तो ये पैनिक घड़ी का हम वेट कर रहे थे और वो पैनिक घड़ी धीरे धीरे करीब आ रहा है, समझे ना? धीरे धीरे वो करीब आ रहा है और इसका हम यूटिलाइज़ करेंगे। कभी भी सर मार्केट तेज़ी में आप इन्वेस्ट करिएगा तो उतना पैसा नहीं बनता है, और मार्केट की गिरावट में जब इन्वेस्ट होता है तो बढ़िया पैसा बनता है। और रिटेलर और इंडियन हम लोग यही करते हैं। फॉरेनर क्या करते हैं? फॉरेनर करते हैं कि वो तेज़ी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? वो तेज़ी को और इन्वेस्ट करके ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग का तो वो सिस्टम नहीं है, हम लोग तो गिरते हुए में इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग तो ऐसे करते हैं, यहाँ यहाँ इधर सपोर्ट का, और वो करते हैं ऐसे, वो चढ़ाने में करते हैं, यहाँ किए यहाँ किए यहाँ। उनके पास अलग पैसा का फ्लो है, तो वो उस तरह से पैसे के दम पे अपना काम करते हैं। तो भाई अब कोई क्या करे, हम लोग को क्या करना है? हम लोग का जो पैसा है हम लोग तो उसी पे काम करेंगे ना, और उसी पे आगे करेंगे। दुनिया क्या करती है नहीं करती है, हम लोग को क्या करना है? तो बहुत अच्छा टाइम है, और कहीं ना कहीं ये टाइम आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देगा। आप देख सकते हैं कि निफ्टी में 24,837 का लेवल आया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ना? 800 के आसपास का ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी रुकावटें रही है, तो बहुत बढ़िया है। और ये लेवल जो भी आया है, ये हमेशा मार्केट क्या है, एक चीज़ आप ये भी याद रखिएगा, मार्केट 10 साल 12 साल में एक बड़ी गिरावट देता है, एक करेक्शन करवाता है। क्या है ना कि लोग पैसा बना बना के थक लेते हैं, फिर सोचते हैं यार मज़ा नहीं आ रहा, समझे? जैसे नहीं मतलब जंग लग गया लोहा में, तो बोलता है यार मज़ा नहीं आ रहा पैसे में, चलो यार एक बार मार्केट को क्रैश करते हैं। तो 10 साल में 12 साल में कोई न्यूज़ कोई खबर हर बार की तरह आता है और मार्केट में एक अफरा तफरी मचता है, वो पैनिक और बढ़िया होता है। ठीक है? तो आप बोलोगे सर उस पैनिक का हमें पता कैसे चले? वो पता चल जाएगा, चिंता मत करिए। ये उन व्यक्ति को पता चलेगा जो व्यक्ति मार्केट में रहते हैं, जो व्यक्ति कमाने में रहते हैं उनको नहीं पता चलेगा। तो आप बोलोगे ये क्या डिफरेंस है? देखिए ये क्या डिफरेंस है, जो कमाने में रहेंगे उनको तो अपनी कमाई दिखेगी ना, क्योंकि वो उनका फोकस कमाने में है। हम लोग का फोकस क्या होता है कि मार्केट को आगे समझने में। गिरावट जब स्टार्ट होती है ना, या 2008 का हो या 2020 का हो, गिरावट जब स्टार्ट होती है तो आपको नहीं पता चलता है उस समय। जब गिरावट हो जाती है तब पता चलता है। आप बोलोगे हाँ ये बात तो है सर, गिरावट जब हो जाती है तब पता चलता है। तो यहीं आप देखिए कि 2020 में ही काफ़ी चीज़ समझने को मिला है। यहाँ से जो ये सिचुएशन था जो कि 12,000 13,000 के आसपास चल रहा था, यहाँ से ठीक था। 17 जनवरी 2020 ठीक था। उसके बाद हल्का सा एक मतलब हुआ, और भाई 2 ही 3 दिन में आपको धड़ाम से 12,000 का माल आपको सीधा 8,000 पे आ गया, बताइए। तो ये बहुत बड़ी गिरावट है, 7,000-7,400 के आसपास आ गया। हमको तो उतना नहीं मतलब वो हम कर पा रहे इसमें, मतलब 36-37% टूट गया था। ठीक है, अब आपको एक्यूरेट तो नहीं दिखा पा रहे यहाँ, बाकी आप इतना समझिए निफ्टी जो है मतलब 37-38% टूट गया था। तो वो गिरावट एक अलग गिरावट होती है, वो बहुत पैनिक में होगा, बहुत फास्ट होगा, वो मतलब हफ्ता 10 दिन में आपका काम कर देगा, 10 दिन 15 दिन में आपका काम कर देगा, बहुत पैनिक होगा। लेकिन आप बोलोगे सर वो तो बीत गया ना, अभी का बताओ। अभी वो पैनिक नहीं है, समझे? अभी आप सोचिए कि वो पैनिक के आधार पर काम करें, नहीं नहीं नहीं। अभी हम सबको आपको कैसे यहाँ 26,100 से लेके 26,200 तक सबको प्रॉफिट बुक कराया। मार्केट 26,277 से घूम गया। वो भाई हम इतना परफेक्ट नहीं है कि हम 77 पॉइंट पकड़ पाए, नहीं हम परफेक्ट, मैं मानता हूँ, लेकिन 100 से लेकर 200 के बीच में मैंने प्रॉफिट बुक करवा लिया।
क्योंकि भाई मेरे साथ जो लोग हैं ना वो बहुत बड़ी भीड़ है और बहुत इनोसेंट लोग हैं, साधारण परिवार से। अभी भी देखिए आप 25,600 और 25,500 ये सबको बोल बोल के कि भैया ऐसा है वैसा है अपना कर लो, किए कि नहीं किए? किए ना। आ रहा है धीमा धीमा नीचे, और ये समझिए, इसको गलत मत समझिए, इसको अपॉर्चुनिटी समझ के चलिए। इस गिरावट को देख के ना अंदर में खुश होना चाहिए मन। भाई 700 पॉइंट आप नीचे की तरफ निकल लिए हैं, आप बताओ यहाँ से 800 पॉइंट नीचे की तरफ निकल लिए, और क्या चाहिए? मज़े आ गए साहब आपको, है ना? तो शांति रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहिए, ये मौका है। और जब भी आपका दिल बोलेगा ना कि नहीं यार यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो समझ जाइए कि ये इन्वेस्ट करने का सही जगह है। ये चीज़ वहाँ लागू होता है जिस काम को आप कई महीनों कई सालों से कर रहे हैं, उस जगह ये चीज़ लागू होता है। और ये खासकर गोल्ड सिल्वर ने ना नाक में दम कर दिया ये चीज़ करके। तो ओवरऑल ये देखने को मिल रहा है कि आपका वेल्थ बनाने का एक अच्छा टाइम आ रहा है, और फिर से हम लोग को पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम आ रहा है। तो आप बोलोगे सर पोर्टफोलियो, हाँ पोर्टफोलियो आधा % माइनस हुआ है, तो क्या हो गया? क्या हो गया? ये सब चलते ही रहता है प्लस माइनस। इतना अभी भी कॉन्फिडेंस है कि हम लोग का पोर्टफोलियो इतना जल्दी माइनस नहीं होगा। मेरा पोर्टफोलियो अभी माइनस करने के लिए निफ्टी को कम से कम 16 से 17% नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो एज पे डिसिप्लिन चल रहे हैं, और डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ ध्यान रखिए। फिलहाल दोस्तों इतना ही कहकर आने वाले टाइम के लिए आप लोगों को पहले से ही क्या बोलते हैं तैयार कर रहा हूँ कि भाई इन्वेस्ट करने का टाइम आने वाला है, ज़्यादा निगेटिव नहीं सोचने का, आ रहा है टाइम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।